नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद आपको महसूस भी होने लगा होगा कि निजाम जो है का नीयत लगता है बदलने लगा है, या फिर निजाम कुछ अलग तरीके से सोचने लगे। जब से सरकार का गठन हुआ है, विभाग का बंटवारा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि भूजा पार्टी मुख्यमंत्री और भूजा पार्टी की लगती है जिससे दूरी बढ़ गई है। किसी भी कार्यक्रम भी तो छोड़िए, लगातार वो बाहर निकल रहे हैं और वहां आपको भूजा पार्टी की सक्रियता नहीं की बराबर दिख रही है। जो मंत्री लगातार बादशाह के साथ घुमा करते थे, इस बार वो मंत्री दूर दूर तलक दिखाई नहीं दे रहे हैं साथ। यह संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि जो चीजें जिस तरीके से चल रही है, वो अगर बादशाह के काम करने का तरीका, मतलब राजनीतिक तरीके पर अगर गौर करिएगा, तो ये तरीका संकेत दे रहा है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं है, या कहीं न कहीं इस वर्तमान राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे वो असहज है। और जब कभी भी इस तरीके की असहजता दिखती है, तो सबसे पहले आसपास जो उनके लोग होते हैं, सिपह सालार और नवरत्न, अचानक रातों रात वो दूर होने लगते हैं। दिखने लगता है कि उनसे वो दूरी बना रहे हैं। तो अभी देख रहे होंगे कि जो सक्रियता जिन लोगों की बढ़ी है, वो सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव के दौरान दूर दूर तलक दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वो लोग सामने आ रहे हैं, और ऐसे लोग जो लगातार दिखाई दे रहे थे, अब वो लोग पर्दे के पीछे होते चले जा रहे हैं। जो लोग चुनाव के समय सामने दिख रहे थे बादशाह के, वो कहीं न कहीं हस्तिनापुर के हिमायती रहे हैं। यही है ना? हस्तिनापुर और अंतःपुर के बीच सेतु का काम कर रहे थे, और वो सेतु यह दिखाने के लिए था कि ऑल इज वेल, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बादशाह के लिए जुटा भी ले और उनका सम्मान भी रहे। सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन एक बात तो जरूर है कि हस्तिनापुर और अंतःपुर के बीच एक जो कमिटमेंट हुआ था, उस कमिटमेंट में गृह विभाग नहीं था। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो कमिटमेंट कहीं न कहीं गृह विभाग को लेकर जो 2 दिनों तक बातचीत हुई थी, उस बातचीत में अंततः समझौता जिस बिंदु पर हुआ था, उसमें हुआ था कि नहीं, गृह विभाग अंतःपुर के कंट्रोल में ही रहेगा। लेकिन वो सारी चीजें बदली, मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो समझौता का आधार था, उस आधार में कहीं न कहीं बिखरा हुआ, आधार टूटा। तो एक तरीका है नीतीश कुमार को उस तरीके का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर इसी तरीके की वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और वो प्रतिक्रियाएं दिखने भी लगी है। और ये भी दिखने लगा है कि जिनकी लॉयल्टी कुछ ज्यादा इन दिनों बदलती हुई दिख रही है, ऐसे अधिकारियों पर अंतःपुर का नजर भी टेढ़ी होनी शुरू हो गई है। और ये टेढ़ी नजर आने वाले समय में आपको और अधिक बढ़ चढ़ कर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां भी जो है, हस्तिनापुर के अंदर भी जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन भले चुनाव के समय जो है सो जैसे भी हो, पहले चुनाव जीत कर आना है, ये उद्देश्य था। लेकिन अब किसकी पकड़ है सरकार पर, ये दिखाने की होड़ उस खेमे में भी शुरू हो गई, उस अंतःपुर में भी शुरू हो गई। और वो अंतःपुर अब दिख रहा है, जिस तरीके से आज जो कुछ भी हुआ है, सहायक मंत्री जी पर, वो संकेत साफ है कि आने वाले समय में
बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती दिखेंगी, क्योंकि अंतःपुर की का जो मिजाज है ना, उस मिजाज में बहुत सारी चीज़ें बदलाव उसका दिखने लगा है। और ये बदलाव विधानसभा सत्र के बाद जो नए सत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, उस सत्र तक कुछ नए तरीके की चीज़ें सामने आने दिखने लगे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार याद होगा कि बादशाह जो हैं एक जगह कमल का फूल बना दिए थे, बड़ा बबेला मचा था, और चंद महीने बाद उस कमल के फूल को हाथ में लेकर घूमने लगे थे। तो बादशाह कहीं इशारे इशारे में लालटेन पकड़ते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि बादशाह असहज है ये दिख रहा है, और उनकी असहजता का असर पूरे उनके जो आसपास रहने वाला जो पॉलिटिकल सर्किल है उस पर भी दिख रहा है। और सबसे गजब बात है कि अब वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भोजा पार्टी के जो सबसे संजीदा व्यक्ति थे, वो भी उनकी भी दूरी बढ़ती जा रही है। वो भी अब कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो बीजेपी के दबाव में दूरी बना रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं, कहना थोड़ा मुश्किल है। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, और ये चीजें जिस तरीके से चल रही है, कहिए तो बात तो होगी। वैसे एक चर्चा और भी है, फर्स्ट जो है ना, उनके पार्टी के अंदर भी जो है शुरू हो गया है कुलबुलाहट, और उस कुलबुलाहट की शुरुआत का संकेत बेगूसराय की धरती ने दे दिया है। और खगड़िया की धरती एक बार फिर से आने वाले समय में एक अलग तरीके के मिजाज के साथ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो धरती बगावती धरती है, और वो धरती किसी के प्रति लॉयल भी रहा है, और उसकी लॉयलिटी की अब परीक्षा होनी शुरू हो गई है। तो फिर वहां भी खेला होगा। मतलब कई स्तर पर अब चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। सब जो लग रहा था चुनाव परिणाम के बाद कि भाई ऑल इज वेल, सब चीज स्वतः मतलब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी द्वंद्व के जो सब कुछ चीजें चल रही थी, अब लग रही नहीं, ये सुनामी के पहले का शांति दिख रहा था, जो शांतिपूर्वक ढंग से सब कुछ चल रहा था। इसलिए इस सुनामी में आने वाले समय में 2-3 महीने बाद बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आपको असहज कर देगा। वैसे एक बात तो तय है कि बिहार में राजनीतिक लफेबाजी ना हो, बिहार में पॉलिटिक्स पे चर्चा ना हो, तो फिर बिहार के लोगों को खाना भी हजम नहीं होता है। उस हजम होने का मतलब हाजमोला है। बिहार के लोगों का खाना पचाने के लिए पॉलिटिक्स पे चर्चा करना हाजमोला की तरह है। इसलिए ये आने वाले समय में इस तरीके का हाजमोला का जायका रोजाना आपको देखना पड़े तो कुछ मतलब रोजाना आपको हाजमोला मिल जाए हर हर दिन, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, खाना खुशी में फिलहाल इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।